ड्यूकेट 5G। पासवर्ड है 98733333। 98733333। ये पासवर्ड है। ठीक है, कनेक्ट होगा सब। चलो, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैं अपने पीसी को पहले आप लोगों के पीसी की तरह बना लेता हूँ। सबसे पहले आप एक सेटअप इंस्टॉल करेंगे, तो मैं पहले इन सबको अनइंस्टॉल कर दूँगा, बताऊँ। जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे सब अपना अपना पीसी में काम करेंगे, ठीक है। कुछ अपने तरफ से दिमाग मत लगाना। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना। गाइस, मेरे बोलने का टोन यही है, प्लीज़ माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगेगा तो। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, जो समझ में आता है वो बोलता हूँ। इतना नहीं सोचता बोलने से पहले, ठीक है। मेरे में फिल्टर नहीं है। ये सब आप लोगों को नहीं करना है, मैं अपने पीसी को आपके पीसी की तरह बना रहा हूँ, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सी, यहाँ पे सब जाओ ब्राउजर पे और लिखो IDLE, या लिखो python.org। python.org लिखो। छोटी से नहीं लाई क्यों? चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग पे मैं डाल दूंगा, कल की भी और आज की भी, ठीक है। मैं डालूंगा, अभी भी डाला नहीं है। मैं डालूंगा, मेरा ड्राइव फुल है, तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा आज। और एक लिंक जो भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में, उस पर क्लिक करोगे तो डेट वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। जो मैं ये करवा रहा हूँ ये भी उसमें जाएगा, ठीक है। और फिर एंटर करना। ये python.org पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आएगी आगे सबकी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाइथन का अपना वेबसाइट है, जो गुडोवन रोसम हैंडल करते हैं वो। डाउनलोड्स पे अपना कर्सर को रखना, अब सिर्फ ले जाके रख देना। फिर उसके बाद यहाँ पे जिसका मैक है, मैक के लिए आ जाएगा यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक। जिसका विंडोज का विंडो के लिए आएगा, जिसका लिनक्स है लिनक्स के लिए आएगा, ठीक है। तो पाइथन 3.11.4 इस पे क्लिक मत करना अभी, सारी बातें मेरी सुनो, जब मैं जो बोलूंगा तब करना, बुद्धि मत लगाना, यही कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कुछ, अगर विंडो आपका 7 या उससे पुराना है तो ये नहीं डाउनलोड होगा। विंडोज आपका 7 है या उससे पुराना है तो नहीं डाउनलोड होगा। पता कैसे करें विंडोज 7 पुराना है कि नया है हमारा? और उसके ऊपर से विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होने चाहिए। तो सब जिस पीसी में जाओ, ठीक है, जिस पीसी पे आ गए इसको जूम इन कर लेना। कर लिया सब? हो गया? तो वहाँ तो कन्फिगर हो गया था ना। फिर उस पर तुम्हें राइट क्लिक करना है ऐसे ही, ओपन में तुम्हें राइट क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रहा होगा, अगर प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा होगा तो व्यू मोर ऑप्शंस आ रहा होगा।
उस व्यू मोर ऑप्शन पे क्लिक करना तो प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे जब तुम, सबका गया प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, दिख रहा है? ओके, नाउ सी विंडोज 10। ठीक है, पाइथन वालों को पता है कि यूजर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग को ही ले लो ना, आप लोग की जिंदगी में मुश्किल से 4-5 बटन्स हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, पढ़ते थोड़ी ना हो आप लोग ओके, नेक्स्ट, कैंसिल, क्लोज, क्रॉस, मिनिमाइज, जूम इन जूम आउट, यही कुछ बटन है आपकी जिंदगी में। आप पढ़ने में नहीं, क्लिक करने में बिलीव रखते हो। सबको दिख रहा है ये विंडोज 10? आप लोगों को क्या दिख रहा है? आपका पीसी में क्या लिखा हुआ है? विंडो 11। सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे आपके पीसी में, इस पे नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? विंडोज एडिशन पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये भी देखना है कि आपका पीसी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, तो देखिए सिस्टम टाइप एक लिखा होगा और उसके आगे लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 64 बिट किसी का नहीं लिखा होगा तो 32 बिट लिखा होगा। अगर 32 बिट नहीं लिखा होगा तो x86 लिखा होगा, यहाँ पे आगे में x86 लिखा होगा। और अगर 64 बिट लिखा होगा तो x64 बिट लिखा होगा, ऐसे x64। आप लोग का रैम यहाँ पे दिखाई देगा, उसके जस्ट ऊपर। ठीक है, कितना रैम है? 16 है ना तुम्हारा? बदल लिया ना तुमने पीसी? नहीं बदला तो कैमरा का क्या करोगे फिर? बोला ना मैंने, फ्लिपकार्ट वाले नहीं आते हैं। हाँ तो रिप्लेस करके ही देते हैं, रिटर्न थोड़ी ना करते हैं। होशियार समझ रहे हैं? नहीं लेके जाएंगे। हाँ, कितना रैम है? हाँ, इंस्टॉल कर, सॉरी भूल गया। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप बंद कर लेना। अच्छा लगा ना? ऐसे बंद कर लेना। अब उसके बाद डाउनलोड्स पे जाना। अब यूजर, इनको भी पता है कि यूजर नहीं पढ़ता है, इसलिए तो इनको बोल्ड में लिखना पड़ा, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। फिर भी मैं रोक के पढ़वा रहा हूँ कि पढ़ो पहले। नहीं तो तुम्हें डाउनलोड दिखता था और डाउनलोड पे क्लिक मारते थे एक ही बार में। बटन से ही तुम्हें दिखते हैं बस, ये बटन है, इसको क्लिक कर देना है। नहीं तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं, ऐसा हो सकता है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। देखो, पाइथन 3.11.4 पाइथन लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, इसको तुम्हें सिंपल क्लिक कर लेना है और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और आपका 24.2 MB का ये सेटअप है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं करना है, बस मेरी बात सुननी है ना। उसके बाद इस पे बहुत सारी बातें लिखी हुई, 64 बिट, 3.11.4, और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन है, इस पर मत क्लिक करना अभी। क्लिक बड़ी जल्दी जल्दी करते हो तुम लोग, है ना? ये नीचे देखो, ये चेक बॉक्स दिख रहा है, एक चेक बॉक्स पे क्लिक करो सब। चलो सब करके बताओ, फिर मैं क्लिक करूंगा। तो मुझे पता है तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ काला कांडी कर दोगे। नहीं, इंस्टॉल नहीं करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। इंटरफेस खुल गया तुम्हारा, तो उसके नीचे कोई बटन आ रहा है ऐसा, चेक बॉक्स, एड python.exe टू path। आ गया? चेक करो इसे, इसको चेक करो, ऐसे दोनों पे टिका रहा है? अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ? वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा? 4G कनेक्ट करो। नहीं नहीं, 4G कनेक्ट करो, 4G हो जाएगा। ड्यूकेट 4G है, उसको कनेक्ट करो, और पासवर्ड वही है, ये वाला लिखो वहां पे, पासवर्ड लिखो। ड्यूकेट 4G आ रहा है ना?
उसको क्लिक करो और कनेक्ट करो, यही पासवर्ड है 98733333। उस पर क्लिक कर लिया था नीचे वाला बॉक्स पे, यस पे क्लिक करो। अब हाँ ठीक है, होने दो। हो गया कनेक्ट। अब python.org लिखो। हो गया। अब उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करो और पाइथन 3.11.4 डाउनलोड करो। 32 बिट है 64 बिट है तुम्हारा ओएस? 64 है ना, तो इस पे क्लिक करो पाइथन 3.11.4। हो गया डाउनलोड? हो रहा है, चलो वेट करो। हो गया। अब उस पर क्लिक कर दो। हो गया। हो गया ना। अब क्या करना है? अब इस पे जब से ही तुम्हारा इंटरफेस खुलेगा, ये नीचे वाला चेक बॉक्स चेक कर लो और इंस्टॉल नाउ पे सब अब क्लिक करो। करो। और फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस पे यस पे क्लिक कर लेना और इंस्टॉलेशन देखो कैसे हो रहा है बैठ के। अच्छा लग रहा है देखते हुए, है ना? ऐसे इंस्टॉल होता है ना? हाँ। ओके। अब ये तुम्हारा ऐसा जब इंस्टॉल हो जाएगा तो सेटअप वॉज सक्सेसफुल दिखाएगा। ऑलराइट, उसके बाद क्लोज कर लेना। कर लिया सबने क्लोज? हो गया सेटअप इंस्टॉल। ठीक है। अब ध्यान से सुनो और वैसे ही करना जैसा मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मगज मारना मत। ठीक है। देखो, CMD यहाँ पे लिखना। लिख दिया? CMD, C फॉर कनाडा, M फॉर मलेशिया, D फॉर डेनमार्क। ठीक है। अब इस पे जो पहला आ रहा है ना कमांड प्रॉम्प्ट, उस पे क्लिक कर लो। कर लिया सबने? चलो अब लिखना है यहाँ पे पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। ठीक है। इनके बीच में स्पेस मत देना, एक साथ लिखना। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखो, पिप इंस्टॉल। दिख रहा है ना? अरे तुम क्यों लिख रहे हो? तुमने इंस्टॉल नहीं किया था मैंने। दो इधर पीछे को। चलो। देखो पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब जो स्क्रीन पे लिखा है बिल्कुल एज इट इज लिखो, जैसे जैसे स्पेस दिया वैसे ही वैसे लिखना है। लिख लिया? हो गया? लिखा तुम लोगों ने कि नहीं लिखा? अब एंटर को प्रेस करो, नाखून मत खाओ। एरर दिखा दिया? तुमने चेक नहीं किया था नीचे वाला बॉक्स, मैंने बोला था चेक करने। किया था तुमने चेक? अरे जाओ। अरे
मैं समझ गया। मैं आज से थोड़ी ना पाइथन इंस्टॉल करवा रहा हूँ, 1 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं अब तो। क्या है? मुझे पता था कोई ना कोई दिमाग जरूर लगाएगा इतना बोलने के बाद भी। मैं वेट करूँ? सही है, सही है, ये सही था। वेट, आई विल हैंडल। करो हैंडल, ठीक है। जब सर दर्द करेगा ना तो बात करेंगे हम लोग। कोई नहीं। ये देखो गाइस, तुम लोगों का लाइन फिल हो रहे होंगे एक 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 करके। होने दो उसको, कुछ मत करना, है ना। उसको देखो, बड़ा मजा आता है देखने में। ऐसा फील आएगा कि तुम इथिकल हैकर हो, है ना। हाँ, देखते रहो उसको। अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है। तुम्हारा इंटरनेट बहुत खराब है। ड्यूकेट 5G पे मैं चला रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पे चल ही नहीं रहा है। चल ही नहीं रहा है। तुम इस लैपटॉप को जाके घर में एक गड्ढा खोदो और उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देना और 2 अगरबत्ती गाड़ देना चला के। नहीं लेके जा हैं? अब मैं क्या ही बोलूं। आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सबने कर लिया? हो गया डाउनलोड? कुछ आ रहा है लिखा हुआ? अरे नहीं, कुछ करना मत, काटना पीटना मत उसको, बस मुझे बता दो क्या लिखा हुआ आ रहा है लास्ट में। अब ये कैसे देखूं मैं? देखो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या लास्ट में? ऐसा आ रहा है कुछ? नहीं नहीं, ये आ रहा है ऐसा कुछ। तुम्हारे पीसी का नाम क्या है? अरे, जैसे मेरा ड्यूकेट है ना, वंश नाम आ रहा है ऐसे। चलो फिर ठीक है। तुम्हारा नहीं आ रहा ना तो वेट करो। हाँ तो वेट करो। उसका पीसी 4 GB रैम के साथ सपोर्ट कर रहा, तुम्हारा 8 GB के साथ नहीं कर रहा। आ गया ना? लेट आया ना? चलो, जो भी हो गया। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। चलो सबका हो जा रहा दो इंस्टॉल। इसको तुम गड्ढे में फेंकाओ यार, ये देखो इंस्टॉलेशन इसका कितना फास्ट चल रहा है ना। बहुत फास्ट है ये इसका इंस्टॉलेशन, इसी तरह बैठ ही रहो पकड़ के ना। चलो कुछ करना मत, ठीक है। नहीं तो एक बार रुका ना तो फिर मैं नहीं ठीक करूंगा, है ना। और इच और इची। वन वन क्या था? इची था, राइट। और मैं भी सीख जाऊंगा जापानीज कुछ ना कुछ। ट्रस्ट मी। टू को क्या कहेंगे? टू को क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बस इची के बाद टू बताओ, टू। हाँ, नी। ओके, आज के लिए काफी है। एची एंड नी। जापानीज आती है उसको? अच्छा, इतना दिमाग कैसे? पता है, लैंग्वेज याद करना दुनिया का बहुत टफ काम है। क्योंकि लैंग्वेज जिसका जो याद कर सकता है ना, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है और वो फास्ट बोलता भी है। जो स्लो बोलता है वो स्लो लर्नर होता है। और जो झूठ बोलता है उसका दिमाग जल्दी काम करता है, इसलिए वो फास्ट बोलता है। तो झूठ बोलने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए। है? हो गया? अब क्या करना है लास्ट में देखो। सबका ऐसे आ रहा है जैसा मेरा आ रहा है। यहाँ पे लिखो तुम लोग जुपिटर। अच्छा सुनो, कुछ मत करो, इसको बंद कर दो ऐसे। कर दिया बंद? हाँ मत करो तुम। नहीं नहीं, मत बंद करो, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है। तुम रहने तो तुम सब बांध के बैठे रहो उसी तरह ना। कोई दिक्कत नहीं। आगे देख। यार ये रह रहे का कौन आ रहा है? अमर खान, कैसे हो तुम? यस सर। ये तुम रह रहे के टेलीविजन की तरह, दूरदर्शन की तरह क्यों आ जा रहे हो? नहीं सर, अभी तो आए बस। अरे तो 3:30 बजे आना था, अभी आके क्या करोगे? इतनी क्लासेस निकल गई।
सर वे हम बैकअप ले रहे हैं 4:30 5 बजे की है। चलो कोई बात नहीं, टाइम से आना कल से, ठीक है? कल से मत आना, मंडे से आना। आज भी ज्वाइन करे रहो, ओके। आना, ठीक है? ओके चलो सर। गाइस, देखो एक फोल्डर बनाओ अपने डेस्कटॉप पे। ऐसे राइट क्लिक करना, ऐसा फोल्डर तुम्हें बना मतलब दिखाई देगा, ऐसे एक विंडो। इस पे न्यू पे क्लिक करना, और न्यू पे एक, जैसे ही अपना कर्सर रखोगे तो तुम्हें ये फोल्डर दिख जाएगा। उस पे क्लिक कर लेना। अब इस फोल्डर का नाम जिसको जिसके नाम पर रखना चाहते हो रख लो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, नहीं मत करो, रहने दो, तुम देखो। अरे देखना ही है भाई, देखना ही है, वो डाउनलोड होने में ही 2 साल लगाएगा, तो बैठो देखो उसको, ठीक है? हाँ, आगे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये प्रोसेस ही है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तुम भी जब घर पे प्रैक्टिस करना ना, जब इसको इंस्टॉल करना, बिल्कुल ऐसे ही करना। हाँ, कर रखा है, यू आर सो जीनियस। हाँ तो जुपिटर करना है, ठीक है? जुपिटर के लिए तुम्हें क्या करना है, तो पहले पाइथन, चलो तुम करना है। अगर नहीं होगा तो पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करना, अन इंस्टॉल मार के पाइथन। चलो ये बहुत अच्छी बात है। खैर, इसका नाम जो देना है दे दो, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है नाम देने में। तो मैं एंटर कर दे रहा हूँ इसको। खुल गया ये, डबल क्लिक करके खोल लेना तुम लोग इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पे क्लिक करना तो ये सब पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार क्लिक करो, सब पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब इस पे लिखो जुपिटर लैब। जुपिटर लैब, देखो ऐसे लिखना स्पेस देके, जुपिटर स्पेस लैब। लिख लिया? अब एंटर प्रेस करो, तो ऐसा ब्लैक स्क्रीन खुलेगा तुम्हारे सामने। अब वेट करो, कुछ मत करना। फिर उसके बाद एक ब्राउजर खुलेगा। देखो ब्राउजर तुम लोग का खुलते समय एक नोटिफिकेशन आ गया होगा, विंडो आ गया होगा, पूछ रहा होगा कि किससे खोलूं इसको। तो क्रोम दिखा रहा होगा, जितने भी ब्राउजर होंगे वो सब दिखा रहे होंगे, तो कोई एक सेलेक्ट करके ऑलवेज कर लो और ओके कर दो। हाँ कोई बात नहीं, फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ही ब्राउजर है तुम्हारे पास, क्रोम नहीं है। हाँ इसीलिए तो। क्या करना है? तुम नाखून खाना बंद करोगे? भगा दूंगा क्लास से बाहर, नाखून खा रहा तब से। नाखून में इतने जर्म्स होते हैं पता है, मर गए फिर। अच्छा, मतलब इम्यून स्ट्रांग है, राइट? तो भी मर जाओगे, जहर खा के देखो। हमारी बात बैड है फिर। ठीक है, ऐसा खुल गया सबका विंडो। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक फाइल है, दूसरा एडिट है, तीसरा व्यू है, रन है, कर्नल है, टैब है, सेटिंग है, हेल्प है। इसमें मत जाना कभी, ठीक है? हाँ ऐसा है, इसमें मत जाना। जब मैं आगे जैसे जैसे यूज करूंगा वैसे वैसे बताऊंगा, ठीक है? तो तुम लोग को वैसे वैसे फॉलो करना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे पाइथन 3 दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। क्लियर है? कर लिया सबने क्लिक? ऊपर देखो अनटाइटल्ड आ रहा है, सबका आ रहा है। अच्छा, अब इस पे क्लिक करो, ये जो फोल्डर सा दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो। सबका विंडो ऐसे ही खुल रहा है जैसा मेरा है। ये फोल्डर है जो यहाँ पे, उस पे। ठीक है, अब इस पे कर्सर रखो, रखो। ये पाथ वही पाथ है जो तुमने डेस्कटॉप पे अभी एक फोल्डर बनाया था, ठीक है? और उस फोल्डर के अंदर ही तुम इस फाइल को बनाए हो, जिसका नाम अभी क्या है, अनटाइटल्ड। ठीक है, जो तुमने न्यू नोटबुक पे क्लिक किया था ना, तो एक फाइल बनी है जिसका नाम है अनटाइटल्ड। ठीक है, और उस अनटाइटल्ड का एक्सटेंशन है .ipynb। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये जुपिटर का फाइल है। ठीक है, अब
ये दिख रहा है सर्कल सा, इसका मतलब है कि ये फाइल सेव नहीं है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल पे क्लिक कर लेंगे पहले। कर लिया क्लिक, या इस शेल पे क्लिक कर लेंगे, कहीं पे भी क्लिक कर लो, ठीक है। और कंट्रोल एस को प्रेस करो। कर लिए। अब इस फाइल का जो नाम देना है दे दो। मैं नाम दे देता हूं डेमो। तुम्हारी बाकी मर्जी। मैं फिर डेमो नहीं दे सकता, दिन भर डेमो ही दूं? पढ़ोगे कब? इसका तो प्रोजेक्ट भी नहीं हो पाएगा। बना लोगे? बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना। ये क्या, अगर मगर नहीं होता है यहाँ पे। नहीं बनाना पड़ेगा तो ना बोलो, बनाना पड़ेगा तो हाँ बोलो। हाँ। अब जबरन हाँ, अभी तुमने ना बोला है ना। चलो। रीनेम पे क्लिक कर लिया, इस पे तुमने डेमो पे लिख लिया, डेमो मतलब जो भी लिखना है लिख लो। और एंटर कर दो। एंटर प्रेस कर देना। अब देखो जो यहाँ पे अनटाइटल्ड नाम आ रहा था ना, वो डेमो नाम करके आ रहा है। ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब इसको मिनिमाइज कर लो। इसको भी काटना मत किसी को, सबको मिनिमाइज करना, ठीक है। और ये देखो, ये वही फाइल है जो डेस्कटॉप पे बनाया था हमने, जिसके अंदर हमने क्लिक करके क्या लिखा था, जुपिटर लैब, है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, अब क्या है, डेमो नाम की एक फाइल है। क्लियर है? तो आज के बाद मैं जब भी तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा, तुम जो काम करोगे इसी तरह से जुपिटर को खोल के करोगे। जैसे जैसे बताया, पहले क्या करोगे, पहले उस फोल्डर में जाओगे, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद इसमें क्या लिख दोगे, जुपिटर लैब, और एंटर कर दोगे, जुपिटर लैब खुल जाएगा। ठीक है। तो जो भी फाइल तुम बना रहे होगे, कल को नया फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक फाइल दिख रही है डेमो डॉट आई पी वाई एन बी, अब एक इसी को खोलना है तो इस पे क्लिक कर लो, खुल जाएगा। खुला इधर? नहीं तो नया फाइल बनाना है, इसको क्लिक कर दिया, खुल रहा है। नया फाइल बनाना है तो इस पे क्लिक करना, प्लस वाले पे देखो न्यू नोटबुक आ रहा है, क्लिक करो, देखो एक नया अनटाइटल्ड फाइल आ गया। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबको? बहुत तेज हो तुम लोग। सब बॉर्नविटा पिए हो? तुम तो नाखून ही आज भी खा रहे हो, तुम क्या ही। अच्छा। चलो। मुझे इरिटेशन होती है पैर हिलाने से, नाखून से, इनसे इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना ऐसा? कोई अटैचमेंट है बताओ, नहीं है ना? फिर भी हम आस्किंग यू कि मत नाखून खाओ, मत रखो, वैसे इरिटेशन हो रही है इसलिए कह रहे हो, है ना। अब मैं उधर मुड़ मुड़ के पढ़ा रहा होता तो नहीं बोलता था, है ना। चलो आगे देखो। अब इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, इसको सेव नहीं करना चाहता मैं, डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ सीधा, मतलब कि मैं नहीं सेव करूंगा। डिस्कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चला गया। ठीक है। ये देखो अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से जुपिटर को खोलना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, जुपिटर लैब। खुल गया। अब थोड़ी देर में खुल जाएगा ये। इसके अंदर अभी दो फाइल है, अभी बहुत सारी फाइल्स आएंगी। ठीक है। ये फिर से खुल गया। अब ये अनटाइटल्ड है, इस पे क्लिक करो। ठीक है। अब सेलेक्ट करना ऐसा करके आ रहा है, इसको सेव करो, क्योंकि देखो यहाँ पे डॉट आ रहा है ना। कंट्रोल एस। ठीक है। अब इस पे रीनेम का ऑप्शन मेरा पता नहीं क्यों डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन तुम जब इस पे राइट क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा दिखाएगा, करो।
दिखाओ। हो तो गया है। रिनम नहीं आ रहा। हाँ तो कुछ हो गया है। चलो, जो क्या करना है अब देखो। इस पे राइट क्लिक करो। इस पे, इसी पे राइट क्लिक करो और रीनेम दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो और रीनेम कर दो। तो इसको मान लो मैं रीनेम कर देता हूँ डेमो 2, है ना। डेमो 2 के नाम से बन गया ये। क्लियर है। हो गया। चलो देखो अब तुम डेमो 1 में चले जाओ यहाँ पे क्लिक करके। और इसको अभी मेरा स्क्रीन बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब छोटा दिख रहा है जिस पर मुझे कोड करना है। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको साइड में कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा और इस शेल में लिख लूंगा कुछ। तो क्या लिखूंगा देखो। जिस दिन मैंने इसको लिखा था उस दिन मैंने किसी से बात नहीं करी थी, क्योंकि मुझे बहुत ईगो में मैं घूम रहा था, मुझे बहुत कुछ आ गया है। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखना है इसमें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। जब इसको तुम लिख रहे होगे तो तुम्हें हेलो वर्ल्ड ही आउटपुट में मिल रहा होगा। क्लियर है। हाँ ऐसे ही डबल कोट में लिखना है। प्रिंट के आगे कोई स्पेस मत देना। उसके जस्ट बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसमें डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड और फिर डबल कोट से इसको क्लोज करा जाता है और फिर पैरेंथेसिस को भी बंद किया जाता है। और शिफ्ट एंटर को प्रेस करने से ये खुल जाता है, मतलब ये आउटपुट देता है हेलो वर्ल्ड। मतलब मैंने अपने मशीन को बोला है हेलो वर्ल्ड, तो उसने भी जवाब दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। क्लियर है। शिफ्ट एंटर करना है, शिफ्ट प्लस शिफ्ट को प्रेस करते हुए एंटर को प्रेस कर। चल गया। ऐसे ही है चलेगा। ठीक है। इसी पे हमारी सारी पढ़ाई होगी। ठीक है। यार मेरे कान वैसे भी ऊंचा, थोड़ा ऊंचा। तो देखो उधर टाइटल आ रहा है ना, उस पर राइट क्लिक करो एक बार। अरे करो, क्लिक करो। राइट क्लिक हो, लेफ्ट क्लिक। हाँ रीनेम आ रहा है। नाम लिखो अपना। चलो सबका हो गया ये इतना काम। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक सिलेबस है हमारा। ठीक है। हैं? रानीबाग का यहाँ का पिन कोड क्या है? यहाँ का पिन कोड क्या है? 85। हाँ। रानीबाग में रहते हो? कहाँ रहते हो? कितना है? रहने दे यार, गूगल कर लूंगा मैं।
हाँ वही करो। थोड़ा सा तुम डिले हो गए। कौन? किसको लिखने के बाद जुपिटर लैब? हाँ, शिफ्ट एंटर कर। शिफ्ट, इस पे देखो, इस पर कर्सर रख के शिफ्ट और एंटर, है ना, ये करना है और ये चल जाएगा। हैं? रन कर दूं क्या? हाँ ये लिख दिया ना तुमने, शिफ्ट एंटर रन करो। ठीक है, अरे लाओ इधर को। ये प्लस क्यों लिखा है आगे, कैसे होगा? लो चल गया। अभी बता रहा हूँ कि क्या हुआ था स्टेप, ठीक है। देखो गाइस ध्यान से। ये मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, लिख दिया। अब कुछ सिनेरियो ऐसा है जिसमें ये नहीं चलेगा, ठीक है। अभी चला रहा हूँ, चल रहा है। कभी कभी गलती से एक ये वाला ऑप्शन चूज हो जाता है जिसके आगे से स्क्वायर हट जाते हैं। स्क्वायर जो दिख रहा है ना सब नंबर सब शेल के आगे, वो हट जाता है और चलाने से नहीं चलता है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना तो ये रॉ रॉ में कन्वर्ट हो जाता है कोड की जगह पे, ठीक है, यही हो गया था अभी। तो आपको देखना है कि जब आप शेल में हो, इस शेल में हो, तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ आना चाहिए, रॉ नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। और अभी इस पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, थोड़ी देर पहले नहीं चल रहा था। अगर फिर से मैं इस पे क्लिक करूँ और कोड की जगह पे रॉ लिखा हुआ आता तो ये नहीं चलता। आ रहा है ना रॉ लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाले पे कोड लिखा हुआ आ रहा है। इस पे क्लिक करूंगा तो रॉ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको कोड में कन्वर्ट कर लेंगे हम और चलाएंगे। यार यही गलती हो गई थी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब जो है इसको शेल कहते हैं, और ये शेल जितना मर्जी उतना बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। बैक बटन प्रेस करोगे ये छोटा होते जाएगा। सपोज करो आई वांट टू मेंशन हेलो वर्ल्ड 5 टाइम, ऑलराइट, लेट्स से लाइक दिस। शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो एक ही बार में 5 लाइन का कोड चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस शेल, ऑलराइट। इसको शेल कहते हैं, जुपिटर शेल है ये, ठीक है। हाँ 5 बार लिखना पड़ेगा भाई, कॉपी पेस्ट किया मैंने, तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुम कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, तुम हर चीज को लिखोगे, ठीक है। हाँ, आगे। अब आगे देखो, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है वो कैसे होने वाला उसको मैं लिख रहा हूँ, जिसको हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इसको बेसिकली मैं बंद ही कर लेता हूँ, बंद कर लिया, इसको भी बंद कर लिया, इसको भी बंद कर लिया, सब कुछ बंद कर लिया, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ, यानी कि नोटबुक, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको भी सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा तो मैं डेस्कटॉप में ही जो फोल्डर बना रखा है तुम्हारा उसी के अंदर सेव कर दूंगा। कहाँ गया? डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर के अंदर ही मैं इसका कुछ नाम दे दूंगा। क्या नाम दे देता हूँ? तो सिलेबस, सिलेबस की स्पेलिंग गलत हो गई, खैर जो भी हो। देखो यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो के बारे में, तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है,
बहुत सारे कथा कहानी हमने सुन लिए हैं, है ना, अब नहीं इंटरेस्टेड है। ठीक है। दूसरा हमारा है कमेंट। ठीक है। फिर है वेरिएबल। फिर है हमारा डेटा टाइप। इसमें 10 डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ओके। यहाँ पे हम 10 डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कहते हैं एस, सॉरी स्ट्रिंग कह रहा हूँ, इंट। इंट को कहते हैं हम इंटीजर, और पाइथन में इसको जाना जाता है इंट के नाम से, मतलब जिसमें नंबर होते हैं। दूसरा फ्लोट, और फ्लोट जो होता है उसको पाइथन में फ्लोट के नाम से ही जानते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को str के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा लिस्ट। लिस्ट को लिस्ट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। फिर है हमारा टपल। टपल को टपल के नाम से ही जानते हैं। डिक्शनरी, क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे, नहीं तो मैं एक लिखूं एक नहीं लिखूंगा तो तुम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। और वैसे भी इसको ऐसे नहीं लिखा गया है, इसको लिखने का तरीका एक्चुअली ऐसे है। ये मैं नहीं लिख रहा था लेकिन लिख देता। फिर उसके बाद होता है हमारा सेट। सेट को सेट के नाम से ही जाना जाता है। इन सब के यूज केसेस है। ठीक है, मैं बताऊंगा सारी बातें, है ना। ये जितने चीजें लिख रहा हूँ इसमें कम से कम 15-16 दिन लगेंगे। ठीक है, बस इतने पढ़ने में। हाँ बहुत स्लो चलते हैं, है ना। फिर आएगा फ्रोजन सेट। हम कछुआ के चाल चल रहे हैं भाई। ठीक है, ये फ्रोजन सेट है। फिर उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। उसके बाद है हमारा बुलियन। बुलियन को बुल कहते हैं। 10 हो गए, तो छूट गया एक, छूट गया डिक्शनरी। एक होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम कहते हैं डिक्ट, पैरेंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे 1 सेकेंड, ये टैब नहीं काम करेगा क्या यहाँ पे। पेशेंस, टेस्ट कर ले रहा है ये भी। ये सब डिवीजन है डेटा टाइप के, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इन सब का जनरेशन क्यों हुआ तो उसको हम समझेंगे धीरे धीरे करके, एक ही दिन में नहीं। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि कमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको आपके ही फाइल में सेव करने वाला हूं, तो इसको बंद कर लेता हूं क्योंकि इसी में मैंने सिलेबस नाम से सेव कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जाऊंगा और क्या लिख दूंगा, जुपिटर लैब। याद रखना ऐसे ही बार बार स्टार्ट करने अपने जुपिटर को। ठीक है, ये सारे फाइल सिस्टम तुम्हें राइट हैंड साइड में दिखाई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस भी आ गया ना, इस पे क्लिक करो, देखो आ रहा है वैसे ही जैसा लिखा था हमने। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम अब इन डेमो वाले फाइल को हटा लेते हैं, डिलीट मार देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट मार दो, क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड लिखना सीखना था। अब जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के नाम से ही फाइल बनाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये सीक्वेंस भी रहेगा प्लस हमारी फाइल भी रहेंगे, तो जब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे तो हमारे फाइल के सीक्वेंस हमें पता चल जाएगी किसके बाद क्या क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलो तेज हो तुम लोग। आगे यहाँ पे तुम्हें नया फाइल बनाना है, तो इस पे क्या करना है, पाइथन 3। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसको अब आप देखो,
कमेंट था। अब ये फाइल अनटाइटल्ड नाम से आ रही है, इसको कंट्रोल एस प्रेस करो तो सेव के लिए पूछेगा, और इस फाइल का नाम देना कमेंट, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा क्या है, कमेंट। सिलेबस को डिलीट नहीं करना, तुमने तुमने बनाया ही नहीं होगा सिलेबस। हाँ तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं अपने लिए बता रहा हूँ। हम दे देंगे तुम लोग, हेड अप। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ही डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना सब, ठीक है। अब क्या करना है, कमेंट के बारे में समझते हैं। तो देखो, मैंने सबको बताया था ना कि मशीन कैसे बात करता है। मशीन हमको, हम कुछ भी बोलता है एज अ डेवलपर, उसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज मशीन को दिया जाता है, और मशीन उस पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है जो बाइनरी में ही होता है। अब उस बाइनरी को फिर से हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे स्क्रीन पर दिया जाता है। जैसे मैंने जब लिखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है ना, लेकिन पीछे बहुत सारी प्रोसेसिंग हुई है। जैसे इस बात को, इतने बात को हमारे इंटरप्रेटर के द्वारा 1010 इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और सीपीयू को दिया गया। सीपीयू ने प्रोसेसिंग करी इस पे और आउटपुट जनरेट करके दिया इसी फॉर्म में, जिसको हमारे इंटरप्रेटर ने, जिसने इंटरप्रेटर जो है उसने रिकन्वर्ट किया ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और हमारे स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इतना काम हुआ इतने मोमेंट में, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है, जो मेरा डेवलपर यानी कि मैं डेवलपर और मेरा इंटरप्रेटर यानी कि पाइथन का इंटरप्रेटर कर रहा है, किसके लिए, सीपीयू के लिए, ये सभी बातों को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज के बेसिस पे सीपीयू समझता है, और सीपीयू मशीन लेवल लैंग्वेज में ही आउटपुट जनरेट करता है, जो हमें इंटरप्रेटर के द्वारा फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाई जाती है स्क्रीन पर। क्लियर है? ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लेट से तुम्हें बताया कि प्रिंट की मदद से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। ये क्लियर है? तो हमें एक, हम पहले दिन क्लास में जब जाते हैं तो खूब सारे पेन पेपर लेके जाते हैं, नए नए बुक्स लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते, खूब नोट्स बनाएंगे, है ना। हम कितने एम्बिशियस होते हैं कि सीखेंगे, और दूसरे दिन ही हम बोर हो जाते हैं, है ना। हम नोट्स भी बनाते हैं, कलरफुल पेन से, पेंसिल से बनाते हैं, राइट। लेकिन हम डिजिटल लोग हैं ना, हम तो कोडर हैं, हम कैसे बना सकते हैं ये सब चीजें, पेन पेंसिल कौन कैरी करेगा, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम चीजों को, उसी चीज को बताने के लिए हम एक सिस्टम बताएंगे आपको, एक कमेंट का यूज कर लो। कमेंट क्या होता है, देखो, मान लो मेरी एक मेड है, मैंने उसको बोला कि खाना बना दो, चिकन बिरयानी खाऊंगा, है ना। तो मेड ने बोला ओके सर मैं बना दे रही हूँ, फिर मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्या ही तो बनाएगी, हमेशा तो बेकार ही बनाती है, बना दे खा ही लेता है। ये उसको नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ये मैंने कैसे बोला, धीरे से बोला, गूंगा जैसे बोला फिल्म में, तो मैं भी उसी तरह धीरे से बोला, है ना। उसको नहीं समझ में है ना, सुनाई दिया, तो वो सीपीयू थी मान लो, और मैं डेवलपर था, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ लेकिन उसको सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ, तो वही कमेंट है। ये हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। देखो ध्यान से, ये मशीन तक बात पहुंच रही है, इसीलिए तो इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, यानी कि लिखूं लेकिन मशीन तक पहुंचे ना, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा ना। ये वही हुआ, कमेंट हो गया ये। समझ में आ रहा है, मतलब इसको बाइनरी में नहीं कन्वर्ट किया गया इंटरप्रेटर के द्वारा। ऑल राइट, जब नहीं कन्वर्ट किया गया तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि सीपीयू के पास कुछ है ही नहीं आउटपुट देने के लिए, वो क्या देगा आउटपुट। सिंपल है, ओके। अब फिर से इसको हटा दो, हैश को, हैश की वजह से कमेंट हुआ था ये, हैश को फिर से हटा दो, देखो आउटपुट आने लग गया। मान लो कि कल को मुझे नोट्स लिखना है जो इसके सामने ही लिखना है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे हैश दे दूंगा, और इसके आगे लिखूंगा प्रिंट फंक्शन, इसको पैरेंथेसिस वाला, प्रिंट पैरेंथेसिस को फंक्शन कहते हैं, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू गेट आउटपुट। ऐसा नोट्स बना लिया, अब कल को तुम पढ़ोगे तो इसको पढ़ के समझ जाओगे, और ये चलाते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन
अगर ये नहीं होता तो इंटरप्रेटर जो था, जो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, वो इसको कन्वर्ट करने जाएगा किसको, 0101 में, और वो बोलेगा ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि पता नहीं सर आपने क्या लिखा है। अब ये क्यों नहीं पता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये समझ लो कि एक बार प्रिंट फंक्शन आने के बाद इतना स्पेस देके कुछ और लिखना एक एरर होता है। तुम एक बार में एक प्रिंट फंक्शन में एक बार हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो, अगर तुम्हें कुछ और लिखना है तो निचले लाइन में लिखना है, अगर उसी में कहीं और आगे लिखते हो तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैश लगा देते हैं। अब हैश की वजह से इंटरप्रेटर आता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद आगे आता है, इस हैश को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कानून अंधा होता है ना। जज ने देख लिया है मर्डर होते हुए, बट स्टिल ही इज अ जज। वो क्या बोलेगा, सबूत लेके आओ, क्योंकि मैं अंधा हूं। ये वही पट्टी है जो हमारे उसमें लगी है, कानून में लगी है ना। इंटरप्रेटर इसको देखते ही अपना मुंह फेर के बस बोलता है जितना है उतना प्रिंट कराओ, खत्म, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। अब जज जो है खुद ही डॉन हो, तो ये पढ़ने जाएगा और एरर यानी कि मर जाएगा, मर गया कोड हमारा, है ना। चलो फिर से इसको कमेंट कर लो, चल गया। अब मान लो कि पाइथन में देखो दो, एक तरीके का ही कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम। एक बार में एक ही लाइन कमेंट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे कुछ एंटर देके मैं कुछ लिखूं, कृष्णा इज अ ट्रेनर, रन करो, ये एरर है। हेलो वर्ल्ड चलने के बाद दूसरे लाइन में एरर आया, इसलिए बोला कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, एरर एरर था वो। लेकिन मैं तो कमेंट बना रहा था ना, इसके आगे हैश लगा दो, अब देखो चलने लगेगा, क्योंकि अब इसको इंटरप्रेटर नहीं रीड करेगा। इट इज अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट, जिसको इंटरप्रेटर नहीं पढ़ रहा है, वो अंधा हो चुका है कानून की तरह। ठीक है, गुड। तो इसको कहते हैं हम कमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कमेंट का दो यूज है। ठीक है, कमेंट दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। एक अभी के लिए, बाद में इसको मैं करेक्ट करूंगा जब थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा तब, नोट्स बनाने के लिए। दूसरा, कोड को टेस्ट करने के लिए। अब मान लो जैसे मैं पहले दिन हेलो वर्ल्ड लिखा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, उसी दिन शाम को मैंने फिर हेलो वर्ल्ड लिखा, क्योंकि वो कोई एरर नहीं दे रहा था पूरे दिन, और मैं अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग समझ रहा था उस मोमेंट पे। तुमने जब चलाया तो कोई एरर नहीं आया, फिर से मैंने भी उसी रात को चलाया, पहली दूसरी बार बैठ के, बोला 5 बार हेलो वर्ल्ड देखो लिख के देखूंगा, अभी इतने सारे मैंने क्या किए हैं, आउटपुट ले लिए। मैं बहुत खुश था। फिर अचानक से मैं कहीं से आया और इसमें एक बग हो गया। बग क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और यहाँ पे किसी ने एक छोटा सा स्पेस दे दिया। मैं देख रहा हूँ अंधों की तरह, पर स्पेस छोड़ो, ये दे दिया, ये हटा दिया यहाँ से। मैं देख रहा हूँ अंधों की तरह चला रहा हूँ, मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंट में हूँ कि ये तो सही है, क्यों नहीं चल रहा। अब जब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट में होते हैं तो हमारी गलती हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम अंधे हो चुके होते हैं, हाँ, ब्लाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सच में नहीं दिखाई दे रहा, और हमें एरर तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हम तो दूसरे पहले ही दिन कोड कर रहे हैं ना, दूसरे ही दिन कोड कर रहे हैं, हमें नहीं पता एरर क्या है। हम कानून है, अंधे, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमेंट का सहारा लेना पड़ेगा आंखों से पत्ती उतारने के लिए। कैसे? तो मैंने क्या बोला था, पाइथन में कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट, सबके आगे हैश लगा दूंगा मैं और चलाऊंगा, देखो एरर खत्म, रेड रेड वार्निंग की तरह कुछ नहीं आ रहा है ना, अब सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। अब एक एक करके एक एक हैश को हटाऊंगा, चलाऊंगा, देखो एक बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है, क्योंकि इतना ही रीड हो रहा है। ठीक है, फिर 2 बार दूसरे को हटा रहा हूं, 2 हेलो वर्ल्ड आ रहा है। फिर बस यही एरर था सर, इसको ठीक से देखो। अब मैं अपनी आंखें बड़ी करके पट्टी हटा के ठीक से देख रहा हूँ। अच्छा, प्रिंट लिख लिया है, पैरेंथेसिस लिख लिया है, डबल कोट लिख लिया है, हेलो वर्ल्ड लिख लिया है, लेकिन ये दूसरा वाला हेलो वर्ल्ड के आगे मैंने वो क्यों नहीं लिखा, डबल कोट। बस ये ठीक हो गया, आई वॉज हैप्पी, है ना। फिर इसको भी हटा के देखा और चलाया, मैं बहुत खुश था।
मैंने इसको भी हटा के चलाया, मैं बहुत ज्यादा खुश था, उधर से मम्मी का बेलन उड़ते हुए आया, सर पे लगा, मैं बहुत दुखी हो गया फिर से, ऐसा हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश था, है ना, और खुशी के मारे मैं गाली बक रहा था, उन्होंने सुन लिया, तो एक्शन का रिएक्शन हो गया, न्यूटन की लॉ इम्प्लीमेंट हो गई वहां। ठीक है, चलो, ऐसे हम अपने कमेंट को यूज करते हैं। बेसिकली हम मार्कर्स की तरह यूज करते हैं, जस्ट वांट टू मेक माय नोट्स इन माय कोड, देन आई विल यूज सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड देन आई विल यूज हैश, और उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड कमेंट इन पाइथन। पाइथन है सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम मंडे को पढ़ेंगे 3:30। बाय।